हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ साझा करना चाहते हैं तो लिख भेजिएगा मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या यहाँ कमेंट सेक्शन में। थोड़ा वक्त लगता है, उसके लिए हम पहले से ही हर किसी को बता देते हैं। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने बताने वाला हूँ ना, ये पहली बात तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है और इसमें एक किरदार या दो किरदार नहीं है, तीन किरदार नहीं है, चार किरदार हैं। यानी ये चार लोग हैं जिनके साथ ये समस्या हुई है। और एक और बात बताऊं आपको, आपके मन में एक हल्का-सा सवाल हमेशा उठता है कि ये जो भूत, प्रेत, आत्माएँ हैं, जो कि हम किस्से कहानियों में सुनते हैं क्योंकि अभी तक हम टकराए तो हैं नहीं। क्या ये वास्तव में होते हैं? पहली बहुत बड़ी बात। दूसरा ये कि हम जो लोगों से किस्से कहानियाँ सुनते हैं कि उस पर कोई हवा थी, उस पर किसी ने कोई जादू कर दिया या कुछ भी ऐसा था, इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई होती है? और हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करो या ना करो, वो अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करना, आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। जय भोलेनाथ। अभी कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ अगर आपको लगता है कि हाँ, शेयर करने लायक है। कमेंट करके लिखिएगा अपना नाम, अपनी जगह, लेकिन उससे पहले लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कहानी ये दिल्ली से है। और हाँ, एक और मैं बात बता दूं कि बहुत सारे नाम और जगह में परिवर्तन मिलेगा, हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब आप समझदार हैं। कहानी दिल्ली से है। कहानी के 5 किरदार, अनीता, प्रीति, मोना, साक्षी और दिव्या। आओ मैं इन सभी से आपको हल्का-हल्का रूबरू करा देता हूँ। या एक काम करता हूँ, जैसे-जैसे इनका किरदार इस कहानी में आएगा, वैसे-वैसे आपको मैं इनके बारे में ज़्यादा बताऊँगा। नाम अनीता है, एक स्कूल टीचर हैं और तकरीबन 16 साल का तजुर्बा है बच्चों को पढ़ाने का। 16 साल का तजुर्बा है स्कूल की सेवा का। और 16 साल ये जो हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 5 या 6 स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने जगह बदली, ऐसा कुछ नहीं। एक ही स्कूल में लगातार 16 साल की सर्विस, बहुत बड़ी बात है। ये अपने स्कूल को ये मानिए कि एक घर मान चुकी हैं। कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी तरह का सवाल लेकर मैडम के पास आता है तो मैडम उसे सॉल्व करती हैं और ये सवाल बड़े अजीब से होते हैं। मैडम, आसमान में कितने तारे हैं? मैडम, जब हवा चलती है तो पत्ते क्यों हिलते हैं? आप कहोगे कि ये बचकाने सवाल क्यों पूछे जाते हैं मैडम से? क्योंकि मैडम बच्चों को पढ़ाती हैं, वो भी छोटे बच्चों को। ये नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बीच का सिलसिला है, जहाँ मैडम शिफ्ट होती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हैं ये यहीं पर। इनमें काबिलियत और खूबियाँ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनने की भी है। लेकिन भैया क्या कहें, कोई कोई ऐसे भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं जो कि काबिल को आगे नहीं आने देते। या ये भी कह सकता हूँ कि उन्हें पसंद नहीं कि हम अपनी काबिलियत किसी के सामने छोटी मान लें। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि ये मेरे से बेहतर कर रहा है या ये मेरे से बेहतर कर सकता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और अधिकतर आपको किसी व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस तरह के ज्ञान मिलेंगे या आपको किसी पिक्चर में कोई हीरो इस तरह का ज्ञान देगा। असल जिंदगी में कोई अपने से आगे किसी को बढ़ता देख खुश नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि वो माँ बाप हों, लेकिन टीचर के मामले में तो बहुत ज्यादा मामला खराब रहता है। क्यों बोल रहा हूँ?
वैसे मेरी भी कुछ मित्र हैं जो कि नर्सरी क्लास को पढ़ाती हैं। उनसे ये बातें मैंने जब पूछी तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा होता है। बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब ये मानो कि फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं टीचर, बच्चों की वजह से नहीं, कहना नहीं चाहिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वजह से। क्योंकि देखिए, आप अगर स्कूल में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो नौकरी है ये 8 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक जो भी टाइम है, वो रहेगी। लेकिन अगर बाई चांस ये प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल आपको घर जाने के बाद भी व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज किसी भी तरह कुछ भेज कर और काम बता दे, तो फिर आपको तनख्वाह कितने समय की मिल रही थी? जितनी देर आप स्कूल में थे। लेकिन आप काम 24 घंटे कर रहे हो। क्या टीचर्स की लाइफ घर पर नहीं होती? क्या अगर किसी ने टीचर का फॉर्म भरकर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बाकी सारे काम वो छोड़ दे? मतलब ज़िंदगी में सिर्फ़ वो टीचर बनकर रह जाए, है ना? और प्रगति और उन्नति तो आप जानते ही हैं कि कितनी हो रही है। जिसमें काबिलियत है, जो कि 16 साल इस विद्यालय को दे चुकी हैं, क्या उनमें काबिलियत नहीं है? जो अभी 2 साल पहले आई हैं टीचर, उन्हें एकदम से वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया। कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेशन का भी खेल होता है। कहानी को ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको 100% मैं कहानी के साथ जोड़ दूँगा और वो दिखेगा आपको जो मैं यहाँ से बताऊँगा। इतना भरोसा है अपने शब्दों पर। अब ये जो अनीता हैं, स्कूल में हर किसी के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। बच्चे मैडम को फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं, मैडम जो हमारी इंग्लिश वाली मिस है ना, उन्होंने हमारे को कुछ लाइन्स कही हैं लिखने के लिए, मम्मी ने कहा है आपसे पूछ लें। यानी कि थोड़ी-सी बेईमानी हो रही है, लेकिन वो हँस के बच्चों को समझाकर एक तरह से दोनों की बातें मान लेती हैं। यानी टीचर का भी मान-सम्मान रह जाता है कि बच्चों ने अपने आप लिखा है, और बच्चों की भी सिर्फ़ उतनी मदद करती हैं जिसके बाद बच्चे खुद लिख लें। समझ रहे हो ना? अभी तक तो यहाँ कुछ भूत प्रेत नहीं आए नितिन। ऐसा आ रहा है कि आपके मन में? पहले कहानी को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है? उसके बाद हो सकता है आपको डर लगे या ना लगे, आँसू ज़रूर निकल जाएँगे। ये जो अनीता हैं, ये काफ़ी उम्रदार हैं और ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से अब ये जो साल चल रहा है, इसमें उतनी मेहनत से स्कूल में काम नहीं कर पा रही हैं, तो कभी-कभी बैठ जाया करती हैं। अब यहाँ इस स्कूल का एक बड़ा कमाल का नियम बताता हूँ। आप टीचर हैं, आपको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आप बैठोगे नहीं। आपने सही सुना। आप बच्चों को बैठकर नहीं पढ़ा सकते। जितनी देर आप स्कूल में बच्चों के सामने रहेंगे, खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा। आप इंसान नहीं हो। आप इंसान दिखते ज़रूर हो, आप खड़े होकर पढ़ाओगे। पहली बात, आपकी उम्र कोई भी हो, आप चाहे 22 साल की हों, चाहे आप 32 साल की हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रिंसिपल को, क्योंकि वो अपने कमरे में, एसी वाले कमरे में शानदार गद्देदार कुर्सी पर बैठकर फैसला दे चुकी है। हाँ, वाइस प्रिंसिपल भी बगल वाले ऑफिस में बैठी हुई है, लेकिन टीचर्स नहीं बैठेंगी। ये इनका रूल है। क्यों? कहीं इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में देखा कि खड़े होके पढ़ाने से बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि नियम कायदे जो लोगों पर तुम लगा रहे हो, अपने ऊपर भी तो लगाओ थोड़े। जो प्रिंसिपल है, इनको भी जब तक स्कूल में रहती अपने ऑफिस में खड़े होकर सारे काम करने चाहिए थे। आपका ध्यान ज़्यादा लगता। बेवकूफ़ी कहूँगा मैं इसे। और ये जो वीडियो है ना, ये मैं इस स्कूल तक भी पहुँचा रहा हूँ। आप देख रहे हो ना, आप तक लिंक पहुँच गया, तो थोड़ा-सा शर्म आ जाए ना जब, तो इस पे रिप्लाई कर देना। और हाँ, आपके कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ना मेरी टीम, ना, 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 ना। जो ये मेरा परिवार है ना, जो वीडियो देख रहा है, आपके मैसेज से समझ जाएगा कि आप कौन हैं। और फिर जब वो रिप्लाई करेंगे, तो मैं रोकूँगा नहीं इन्हें। ध्यान से सुनिएगा। आज ये जो अनीता हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम सा है। घर पर कल गेस्ट आए थे, तो देर रात ही हो गई थी सोने में। अनीता की एक बिटिया है जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती है इसी स्कूल में, ठीक है? और इस साल उसका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो घर पर अनीता जो है अपनी बिटिया को भी पढ़ा रही हैं, और स्कूल में ये छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे शैतान जो हैं, इनको भी।
तबीयत खराब होने की वजह से ये जो बच्चों वाली कुर्सी होती है ना, जिस पर बच्चे बैठते हैं, ये उस पर बैठी ही थी, क्योंकि इन्होंने पर्स से दवाई निकाली थी, पानी की बोतल निकाली थी और दवाई खा के पानी ही पिया था, तभी प्रिंसिपल राउंड पर आ गई। सबके सामने, बच्चों के सामने, आया के सामने और अगल-बगल में जो टीचर थी, उन सभी के सामने इनको इस तरह से ज़लील कर दिया गया कि इनके आँसू नहीं रुक रहे। इन्होंने मैडम से कहा कि मैडम, मेरे से गलती हो गई कि मैं बैठ गई थी और मैं अब आगे ध्यान रखूँगी। उन्होंने कहा आगे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको स्कूल से निकाल रहे हैं। बहुत छोटी-सी बात थी ये, लेकिन समझ नहीं आया। इन्होंने कहा कि फिर आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, मैं स्कूल खुद छोड़ दूँगी। लेकिन अब यहाँ दौर कुछ और है। स्कूल में कुछ समस्या ऐसी हुई थी जिसकी वजह से तकरीबन 15 दिन की छुट्टी घोषित हो गई। ना ये समर वैकेशन था, ना ये विंटर वैकेशन था। लेकिन हाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीज़न है, सभी को मानना पड़ा और बच्चों को और टीचर को छुट्टी मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या है? कब मिलती है और कितनी मिलती है? अभी इन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा लिखा था, वो जमा नहीं किया था। इनके पास ही है और अगले दिन से 15 दिन की छुट्टी हो गई। ये घर पर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थीं कि अच्छा हुआ कि बात ज़्यादा नहीं बढ़ी और 15 दिन की इस छुट्टी में मैं अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक कर लूँगी और बच्चों के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, वो नन्हे-नन्हे, छोटे-छोटे बच्चों के, उन सभी पर मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी। तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता पड़ता है कि आपको 3 दिन यहाँ एडमिट होना पड़ेगा। देखिए, इतने साल की नौकरी में भी बहुत सारी रकम नहीं जोड़ पाई। बस मान-सम्मान जोड़ पाई, वो भी सिर्फ़ बच्चों की नज़र में। क्योंकि टीचर की नज़र में, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की नज़र में कभी इज़्ज़त होती, तो 2 पैसे भैया बढ़ जाते। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपना इलाज सही से करा लें, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं। बिटिया बड़ी हो रही है, कॉलेज के लिए उसके पैसे और ये जो माँ होती है ना, पता नहीं कब-कब और कहाँ-कहाँ तक का सोच लेती है। अरे! मेरे पे 10 रुपए लगाने से अच्छा आप घर में जमा करो, बिटिया की शादी में काम आएँगे। ये जो सोच है ना, ये खैर, अनीता बीमार है, घर पर है, तभी प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि आपको हम कुछ काम बता रहे हैं और ये सारे काम हो जाने चाहिए। आप आस-पास कहीं से कुछ रजिस्टर खरीद लीजिए और जो हमने आपको लिस्ट व्हाट्सएप किया है, इन सभी को आप बनाकर कल स्कूल पहुँचा दीजिएगा। ठीक है मैडम। यहाँ बोलना चाहिए था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन ठीक है मैडम। बच्चों का कुछ उनका क्या कहते हैं उसे, रिज़ल्ट में जैसे वो होता है कि बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा था, बच्चे ने एक्स्ट्रा एक्टिविटी कौन-सी करी थी, वो सब लिखनी थी। और हाँ, एक और बात बताऊँ? इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करानी है, इसका फ़ोटोस्टेट भी नहीं करना है, ज़ेरॉक्स नहीं होना है इसका मतलब। आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न तरीके से चल रहे हैं कि मैडम जो है वो खड़े होकर पढ़ाएँगी, तो थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो ना। अरे अगर व्हाट्सएप या मेल पर कोई भी डॉक्यूमेंट है, अब कैफ़े जाओ या अपने घर पर ही प्रिंट आउट दो और प्रिंटर से निकल गया वो, सिंपल है। मैडम एक-एक चीज़ को लिख रही हैं हाथों से, क्या तरीका है? रात के ढाई बजे तक इन्हें वो रजिस्टर बनाने पड़े हैं। जो बिटिया है उसने भी मदद करी है। तकरीबन 16 रजिस्टर हैं जो इनको ये मान लीजिए परेशान करने के लिए, सिर्फ़ परेशान करने के लिए 16 रजिस्टर इन्हें बनाने पड़े हैं, जिनमें से कुछ बिटिया ने भी मदद करी है, कुछ पतिदेव ने भी मदद करी है, लेकिन मैडम को राइटिंग भी अच्छी चाहिए बहुत और अगर पहचान लिया मैडम ने, तो वो उसपे इस तरह से क्रॉस मार के रजिस्टर फेंक देती हैं। कमाल की टीचर। खैर, प्रिंसिपल पूरे स्कूल में कुछ उनकी ये मैं जो शब्द ले रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, चेली-चपाटी हैं। सही सुना आपने। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की कुछ चेली-चपाटी हैं जो कि चुगली करने में बहुत माहिर हैं और पढ़ाई में मतलब बच्चों को पढ़ाने में ज़ीरो हैं। वो हाँ, यहाँ इस स्कूल में इसीलिए हैं कि इधर की बात उधर और थोड़ी-सी अपनी तरफ से बढ़ाकर बता दें और इनको प्रमोशन भी मिलता है, इनके 700-800 बढ़ भी जाते हैं। इन्हें ये अनीता मैडम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इतने सालों से हैं, हर कोई जानता-पहचानता है, मान-सम्मान मिल रहा है।
हमें बिल्कुल पसंद नहीं है टीचर। और इन्हें कपड़े पहनना भी नहीं आता। तुम स्कूल में आ रही हो कि तुम फैशन शो में आई हो, उनका हुनर नहीं देख रहे। मैडम को स्कूल से इतना लगाव है कि ये मानिए वहां पर आया से, पियन से, सबसे ऐसे बात करते हैं जैसे सब इनके बच्चे हैं। उम्रदार है ना, हर किसी में अपना बच्चा दिखता है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, एक आया की बिटिया की शादी थी, उसमें कन्यादान भी ये करने गई थी। क्या कहोगे ऐसी औरत को? क्या सम्मान की हकदार नहीं थी? इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी इन्होंने रजिस्टर बनाए। अगले दिन सुबह मैडम का व्हाट्सएप आ गया कि आप ये सभी रजिस्टर हमारी तरफ पहुंचा दीजिएगा स्कूल में। मैडम स्कूल तो बंद है। हाँ, तुमने सही करा मुझे बताकर कि स्कूल तो बंद है, लेकिन आपको आना पड़ेगा और स्कूल में कुछ काम है वो भी कर दीजिएगा। मैडम अब क्या काम है? वो स्कूल जाकर पता करो ना, मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगी। ये सारी बातें ध्यान से सुनते रहना। ये स्कूल पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद पता पड़ा कि ये रजिस्टर तो 15 दिन बाद भी आ सकते थे, मेन काम तो अब है। तकरीबन 7-8 ऐसे रजिस्टर और हैं जो कि इन्हें और कुछ इनके जैसी ही हुनरदार उनको बुलाकर बनवाए गए हैं। और वो जो चेली चपाटियां हैं ना, उनमें से कोई भी नहीं आई, वो सब घूमने गए हैं। खैर, आज अनीता जब घर आई है तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हॉस्पिटल ले जाने की नौबत है। तभी मैडम का फोन आता है, प्रिंसिपल मैडम का, कि आपने जो रजिस्टर बनाए हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। स्पीकर पे बात हो रही है। इनके हस्बैंड ने कहा कि वो अभी बात नहीं कर सकती, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मैडम ये अभी स्कूल छोड़ती है। थैंक यू, इतना कह के उन्होंने फोन काट दिया। बिल्कुल ठीक करा था ये। तो मैडम वहां से व्हाट्सएप करती हैं और ये कहती है कि ठीक है, कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं और इस महीने की तुम्हारी सैलरी भी नहीं मिल रही। इन्होंने कहा था कि तबीयत खराब है और उन्हें भी पता था, स्कूल में सबको पता था कि कुछ समय से इनकी तबीयत खराब चल रही है। मैडम ने बिल्कुल भी, ये मानिए, उनके 16 साल के करियर पर पानी फेर दिया। ये जब हॉस्पिटल में अंदर मतलब एंट्री कर रही थी तब भी ये क्या बोल रही थी कि मैडम को मुझसे क्या बात करनी होगी, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई होगी, मैंने रजिस्टर में लिखा तो सब सही था, मैं सब सही काम करके आई थी, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? जब इन्होंने ये बोला है ना, इनके आखिरी शब्द, सही सुन रहे हो आप, इनके आखिरी शब्द यही थे, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? उसके बाद इन्होंने वहीं अपने पति के सामने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल तक अभी ये मानिए गाड़ी खड़ी हुई थी और दरवाज़ा खुला ही था। ये उनके आखिरी शब्द थे कि मैंने क्या कुछ स्कूल में गलत कर दिया। पूरे स्कूल में सभी को जैसे ही पता चला, इन 15 दिन के बाद, ऑफ कोर्स, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। घर बिखर गया है एकदम। स्कूल में धीरे धीरे सबको पता लगने लग गया कि हाँ, अनीता मैडम नहीं रही हैं। बड़ा अजीब सा हो गया है माहौल, क्योंकि वो चेरी चपाटी को छोड़कर बाकी सब लोग इनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। सबकी मदद करती थी, टीचर्स को गाइड करती थी कि आप पढ़ाते पढ़ाते भी मतलब घर पर किसी और भी चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, फ्यूचर में कहीं और अप्लाई करोगे तो आपको पैकेज अच्छा मिलेगा। गाइड करती थी सबको एक माँ की तरह। और उस माँ को स्कूल से वो सम्मान नहीं मिला जाते में भी। इनकी क्लास जिस मैडम को दी गई, इसका नाम प्रीति है। प्रीति क्लास में आकर खड़ी ही हुई थी, तभी इसे एक झलक अनीता मैडम की दिखी है। क्लास में सबसे पीछे खड़ी हुई, ये मानिए कि इसे झांक कर देख रही हैं कि प्रीति ठीक से पढ़ा रही है या नहीं। प्रीति को यहाँ एकदम से डर लगा। इन सभी की क्लास में कैमरे लग रहे हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उन सभी की क्लास में अधिकतर कैमरे लगे होते हैं। ये डर के मारे चिल्ला गई और वहां से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गया। प्रिंसिपल ने कहा, क्या बेवकूफों वाली बात कर रही है? अरे उसे मरे इतने दिन हो गए, वो यहाँ पर तुम्हें क्या डराने आ रही है? नहीं मैडम, मैं आप कोई और क्लास दे दो, मुझे उस क्लास में डर लगा, मैंने उन्हें देखा है। तुम्हारे मन का वहम है। अरे जो मर गई वो यहाँ पर क्या पढ़ाने आ रही है बच्चों को? तुम्हारी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम?
ये अभी भी मैडम से रिक्वेस्ट कर रही है कि मैडम आप मुझे प्लीज़ कोई दूसरी क्लास दे दो, बड़े बच्चों की क्लास दे दो। मैं मतलब अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ इस कमरे में, मतलब मुझे वो दिखी हैं तो मैं क्या करूँ? आप या तो इस क्लास को पढ़ाएँगी या आप स्कूल से निकल जाएँगी, आपके ऊपर है। ये बस अपने मन पर काबू लाकर उस बात को झूठ मानकर जो इसने देखा, वापस चली गई। इसने जब पढ़ाना शुरू करा तो बच्चों से कम ये इंटरैक्ट कर पा रही है, बच्चों को कम देख पा रही है। ये मानिए क्लास में ये ढूंढ रही है, बहुत बड़ी क्लास है और बहुत सारे बच्चे हैं। प्रीति ढूंढ रही है अनीता जी को, जो कि 15 दिन पहले गुजर गई हैं। तभी इनको ऐसा लगा, बिल्कुल इनके पास, इनके नजदीक आकर अनीता मैडम ने ऑल द बेस्ट बोला हो। ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं है, यहां आके भूत आपको डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भूत कहां है? पहली बात, ये प्रीति सोच रही है ना, प्रीति को लग रहा है। प्रीति की बात जब प्रिंसिपल ने नहीं मानी तो आप लोग क्यों मान रहे हो? सुनते रहो। अभी होता क्या है कि प्रीति जैसे ही रेसेस हुआ, लंच हुआ, उसमें उसने स्टाफ रूम में अपनी सभी खास दोस्तों को वो बात बताई, जो इसकी सहेलियां थी। सबके मन में डर बैठ गया एकदम से कि हो सकता है, मैंने सुना है कि अगर इच्छा अधूरी रह जाए, कुछ करना बाकी रह जाए, तो समस्या हो जाती है। और उतने वक्त के लिए शरीर तो खैर चला जाता है, लेकिन आत्मा रह जाती है। प्रीति को ये मानिए कि कुछ लोगों ने तो ज्यादा कुछ बताकर और डरा दिया। उसने अपनी एक उसकी खास दोस्त थी, उसका नाम मोना है। मोना से कहा कि तू मेरी क्लास कर सकती है क्या? और क्योंकि प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मोना ने कहा कोई बात नहीं, आसपास ही तो हैं, तू परेशान मत हो, तू डर मत, तू मेरी क्लास देख ले, मैं तेरी क्लास में आती हूँ। मोना इसकी क्लास में आ गई है। और क्योंकि जब कोई टीचर क्लास छोड़ती है, या ये कह सकता हूँ कि वो दुनिया छोड़कर चली जाती हैं, तो उनकी वो जो अलमारी है, अलमीरा जो है, उसे खाली कर दिया जाता है। नई टीचर आती हैं, वो अपना सामान रखती हैं, जो उनके पुरानी टीचर के जो भी सामान है, उनका पेन है, पेंसिल है, या कुछ लोग भगवान भी रखते हैं उसमें अलमारी में, जो भी सामान है वो जमा हो जाता है। जमा होता है, फेंक देते हैं, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन हाँ, वो अलमारी खाली कर दी जाती है। मोना ने वापस प्रीति की क्लास में जाकर बोला कि मुझे तेरी अलमारी की चाबी चाहिए, एक काम कर, तू आजा मेरे साथ और अलमारी खोल दे, मुझे ज़रा कुछ सामान रखना है। तो उसने कहा तू अपनी क्लास में क्यों नहीं रख लेती? तो मोना ने कहा कि हमारी तो अलमारी ही खराब है, ये रही चाबी, अगर तुझसे खुल जाए तो खोल ले, मैं तो बहुत परेशान हूँ। प्रीति ने पहले इसी मोना की क्लास की जो चाबी है उसको कोशिश करा, नहीं खुली, तो उसने कहा चल कोई बात नहीं, मेरी क्लास में रख दियो। अब ये दोनों आई हैं अनीता मैडम की, ये दोनों आई हैं प्रीति की क्लास में। आप समझते रहे ना, अलमारी खोलकर इनके होश उड़ गए, क्योंकि एक ना इतना छोटा सा एक लकड़ी का पेन सेट था, इतना छोटा सा, मतलब उसमें सिर्फ इस तरह से 2 या 3 पेंसिल आ सकती हैं। बड़ा अजीब सा है वो, अ, मतलब कहीं से मैडम ने खरीदा होगा, अनीता मैडम ने ये जमा करा था इन्होंने, जैसा इन्हें याद है प्रीति को, क्योंकि जो टीचर आती है वो पुरानी टीचर का सामान वहां पहुंचा देती है। इसने कहा मैंने ये जमा किया था। उनका रुमाल मिला वहां पर, मैंने ये भी जमा किया था। एक पेंसिल मिली जिसकी निब टूटी हुई थी, तो इसने ये और बोला कि इस पेंसिल की निब टूटी हुई नहीं थी, ये कोई मैडम मुझे डराने के लिए अब खेल खेल रही है। मोना तो यकीन नहीं करेगी, मैं ये सब सामान खुद जमा करके आई हूं, पूरा बॉक्स जो था, एक एक चीज मैंने रखी है। तो मोना ने कहा कि अलमारी को जरा ध्यान से देख, कहीं और कुछ भी रखा है क्या? छोटी सी जगह में, कोने में किसी ने कुछ करके रखा हुआ था। आप समझ लेना, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा अभी, समझ गए? उस अलमारी में इन्हें उसको देखकर डर लगा। आया को बुलाया कि यहां पर कोई आया था क्या?
कोई नहीं। ये क्या है? वो भी देख कर डर गई कि ये स्कूल में। आप परेशान ना हो दीदी, मैं अभी कर देती हूँ उसे सही। वो अखबार लेकर आती हैं, उसे हटाती हैं, अखबार में बंद करके वहीं उसी डस्टबिन में डाल देती हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम करो। नहीं नहीं, तू डस्टबिन में यहीं। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, अभी जब सबका डस्टबिन हम इकट्ठा करेंगे तब ले जाएंगे, आप परेशान मत हो। प्रीति के मन में डर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मोना ने यहाँ क्या कहा कि पूरी अलमारी दोबारा से देख ले, कुछ रह तो नहीं गया, और अगर रह गया है तो वो भी डस्टबिन में ही डाल दे। अच्छा लगेगा क्या? जमा नहीं करेंगे? जब तू बता रही है कि तू जमा कर चुकी, दोबारा जाएगी तो मैडम ये नहीं कहेंगी कि तुम पहले क्यों नहीं लाई थी, सारी चीजें एक एक करके ला रही हो। डांट पड़ेगी ना तुझे? उसने कहा हाँ, डांट तो पड़ेगी। और वो मौका नहीं छोड़ती है हमारी प्रिंसिपल, कभी भी किसी को भी डांटने का या परेशान करने का, जलील करने का। मानती है? हाँ मानती हूं। तो अलमारी में एक उनकी नोटबुक मिली, उसे बिना पढ़े सम्मान देते हुए साइड में रख दिया। क्यों? किताब है, इसे हम डस्टबिन में नहीं डाल सकते। किसी को दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या कहीं बाहर दीवार पर रख कर छोड़ सकते हैं। मैं इसे डस्टबिन में नहीं डालूंगी, किताब है और मैं टीचर हूं, सम्मान करना चाहिए भाई। उसने कहा लेकिन वो ही नहीं रही जिनकी ये किताब है, तो अब ये किताब भी किसी काम की नहीं। उनके साथ ही इसे चिता में रख देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तो ये किताब उनकी मुझे दे दे। मोना ने वो किताब रख ली कि मैं घर जाके मैडम के बारे में पढ़ूंगी। मैडम को डायरी लिखने का शौक था। प्रीति ने जब अलमारी और देखी ध्यान से, तो बाकी कुछ नहीं मिला। कुछ क्ले मिली। क्ले आप जानते ही हो सब लोग। ये मानो कि वो दो एक बार क्ले इस्तेमाल हुई थी, लाल पीली हरी मिक्स कलर की। वो बहुत अच्छे मतलब क्ले से चीजें बनाना जानती थी, हुनर था मैडम के हाथों में। और बहुत प्यारी, बहुत सम्माननीय टीचर थी। और इनको कई बार अपमानित भी किया टीचर ने। कभी इनके चश्मे को लेकर मजाक उड़ा दिया जाता था, और ये इन सब चीजों से बहुत दूर थी। इन्हें मतलब ही नहीं था कि मैं स्कूल में कैसी दिख रही हूं, इन्हें मतलब ही नहीं था। मैं जिनकी आंखों में जचनी चाहिए हूं, मैं उनकी आंखों में अच्छी लगती हूँ। मेरे पति देव, मेरी बेटियां, और जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ वो बच्चे, मैं इन सबको बहुत पसंद हूँ। बाकी कौन मेरे बारे में क्या समझता है, क्या सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और उसी वजह से इनको पैसों में तरक्की नहीं मिली। खैर, ये तो अब दुनिया से जा चुकी। प्रीति ने जब पूरी अलमारी देख ली और कुछ नहीं मिला, तो उस क्ले को इसने जब डस्टबिन में डाल रही थी, तभी एक बच्चे ने हाथ बढ़ा दिया कि मैडम हमें दे दीजिए। वो जैसे ही बच्चे को दे रही थी, ये मानिए कि बच्चे के बिल्कुल नजदीक बैठी हुई इन्हें अनीता मैडम दिखी है, जिसने इस तरह से इशारा करा, इसके हाथ से क्ले छूट गई। मोना ने पूछा कि अब क्या हुआ? फिर मैडम ने मना किया है इसे क्ले देने के लिए। अब यहां मोना को भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या बोल रही है, कहाँ है मैडम, और तू ये सब क्या मुझे डराने के बोल रही है? मैंने मैडम को देखा है, मैं क्ले बच्चे को दे रही थी, और मैडम यही मुझे पास में बैठी हुई दिखी हैं, और उन्होंने मना किया है कि क्ले नहीं देनी है। तो मोना ने कहा क्या तू ये बात जानती है कि उस दिन क्या हुआ था? इसने कहा किस दिन की बात, क्या मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मोना ने कहा कि अभी 3-4 महीने पहले की बात है। हम सभी स्टाफ रूम में थी मैडम, और कुछ बच्चे क्ले लेकर आए थे, ठीक है। और जब उससे मैडम को बनाकर कुछ दिया और मैडम ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो एक बच्चे का खराब हो गया था क्ले से बनाया हुआ। उसने दूसरे बच्चे को जैसे ही देना चाहा, मैडम ने मना कर दिया कि अगर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हो और आप इस क्ले से और कुछ नहीं बना रहे, तो अपनी इस क्ले को किसी के साथ शेयर मत करो, वापस रख दो जहां से उठाई है, और इसे कल से वहीं से दोबारा से बनाने की कोशिश करना, लेकिन किसी और को क्ले नहीं देनी है। मैडम ने इसी तरह बोला था जैसे तू बोल रही है। प्रीति ने कहा लेकिन शायद मैं उस दिन स्कूल नहीं आई थी, मुझे याद भी नहीं। तो मोना ने बताया कि प्रीति, उसके 1 महीने बाद तो तूने स्कूल ज्वाइन किया है। तू सच बता, वास्तव में तुझे मैडम दिख रही है?
मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मोना के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसे भी एक झलक मैडम की बोर्ड के पास दिख गई है। दोनों अब डर रही हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब ये साक्षी और दिव्या कौन है, बताऊंगा अगले भाग में, क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है बाबा। इन सभी के साथ जो जो हुआ है उसका अगर 1% भी आपके साथ कभी घट गया, सच बता रहा हूं, डर लग सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैंने स्टार्टिंग में बोला है, दोबारा बोलता हूं, मेरी कहानियों पर 1% भी ट्रस्ट मत करो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो। चमत्कार होते हैं, और हाँ, कुछ ना कुछ तो इस धरती पर एग्जिस्ट करता है। आप समझ रहे हो मेरा इशारा किस तरफ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।